हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। और आज की क्लास में 6H के सवाल नंबर 4 का हमने आपको होमवर्क दिया था। y के मान निकाल दिए थे और बोले थे दोबारा इसका अवकलन करने के बाद आप इसमें मान रख के बताएंगे कि उचिष्ट है क्या है। ठीक है, तो कल की क्लास जिसने नहीं देखी है वो इस सवाल को ज़रूर देख लेगा। ठीक है, क्योंकि ये होमवर्क था तो कुछ बच्चों को नहीं आया है, तो उसके आगे का सवाल बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो y बराबर आपका कल 12 निकल के आया था, y बराबर कल 0 भी निकल के आया था, y बराबर और 8 भी निकल के आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सवाल था वो 4 नंबर में कह रहा था। तो एक बार सवाल को भी रिपीट कर लेते हैं। लिखा था 12 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग के वर्ग और दूसरे भाग के 4 घात का गुणनफल उचिष्ट हो। ठीक है, उचिष्ट बोला था यहाँ पे। तो इतना सवाल आपका हो चुका था। तो यहाँ पे देखो लिखा है 12 को ऐसे दो भागों में बांटिए। अब यहाँ पे y का मान देखो, y का मान 12 निकल के आया था। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान जो 12 निकल के आया था ये संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 12 को दो भागों में बांटेंगे तो सिंपल सी बात है 3 बांट सकते हैं। ठीक है, और क्या 9 हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि 12 को, तो यहाँ 6 हो सकता है, कोई भी हो सकती है संख्याएं, पर 12 को अब ऐसे तो नहीं बांट सकते हो। 12 को 12 में तो नहीं बांट सकते हो, कोई ना कोई संख्या में तोड़ोगे तो आइए इसको। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये वाला क्या रहेगा आपका, असंभव रहेगा। और अब आगे देख लो 0 1 आया था आपका असंभव। 1 जो आया था वो y बराबर 0 आया था। ठीक है, तो y बराबर जो 0 आया था इसको भी बांटना असंभव है, क्योंकि 12 को अगर इसको बांटोगे, अगर 12 को दो भागों में बांटोगे तो क्या आएगा भाई, 12 को दो भागों में बांटो तो क्या 12 + 0 करोगे तो कहाँ दो भागों में बट गया। ठीक है, तो ये भी असंभव है, सिर्फ ये आपके लिए संभव है। ठीक है, तो y बराबर हम 8 पर ही चेक करेंगे। ओके, क्योंकि 8 भाई 12 को बांटो, y का मान लो जैसे x y होता है, x का मान लो 4 है, y का मान 8, 8 4 12 हो गया। भाई आपके पास y दिया है, x तो तुम नहीं दिया है। 8 में 4 जोड़ दो कि 12 नहीं हो जाएगा, दो भागों में बांट सकते हो नहीं बांट सकते हो। ओके, इतना समझ में आया। अब y बराबर किस पे चेक करेंगे, 8 पर। ठीक है, तो 8 पर चेक करने के पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा आपका d² m/dy² m बराबर। अब यहाँ पे देखो आपका प्रथम और द्वितीय का लगेगा फार्मूला। ठीक है, अवकलन का। तो ये आपका प्रथम पद, ये आपका सेकंड पद। ठीक है, तो ये जाएगा 12 - y dy, और यहाँ पर 48 y³ - 6y⁴, और यहाँ पे हो जाता है प्लस 48 y³ - 6y⁴, और ये d/dy 12 - y, ये हो जाएगा अवकलन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा d² m/dy² बराबर 12 - y को ऐसे बाहर कॉमन ले लोगे। ठीक है, इसका कराओगे तो क्या आ जाएगा, तो 48। ठीक है, और यहाँ पे ये 48, ये y3 का कराओगे तो 3 आगे आएगा ना, 3y² हो जाएगा। तो 3 से यहाँ डायरेक्ट गुणा करा दें तो 8 × 24 और 3 × 12 14। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फिर 24 y³ हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसको ऐसे नोट कर दो, किसको, 48 y³ - 6y⁴ और इंटू। ठीक है, 12 का कराओगे 0, y का माइनस का 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा d² m/dy² बराबर 12 - y, और यहाँ पे हो जाए जो 144 है। अच्छा, यहाँ से देखो, जैसे आप यहाँ पे देखो आप y का मान रखोगे। ठीक है, 8 उठा के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर y का मान 8 रखोगे तो स्क्वायर कराना पड़ेगा, और यहाँ पे रखोगे तो क्यूब कराना पड़ेगा, फिर आपको 24 में गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, सेम पोजीशन यहाँ पर भी होगी, क्यूब कराओ फिर 48 में गुणा कराओ। अगर हम यहाँ से y² को कॉमन ले लें तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 144 माइनस का 24y बचेगा, फिर कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट y का मान उठा के यहाँ रखोगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। पर यहाँ ऐसे करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, तो पहले देखो इस माइनस का इसमें गुणा करा दो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो y⁴
और साथ में अगर 6 लेना चाहो तो 6 भी ले सकते हो, ठीक है, पर 6 मत लो, ठीक है। 48 और माइनस का 6y, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब आपके पास y बराबर क्या है 8, तो यहाँ पे लिखोगे y बराबर 8, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d² m/dy² बराबर 12 माइनस y। अब देखो y की जगह आपको क्या रखना है 8, ठीक है, तो यहाँ पे आप 8 रख दोगे, ठीक। यहाँ पे इंटू में 8 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 144 माइनस 24 इंटू 8 माइनस यहाँ पर 8 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 48 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 6 यहाँ पे 8, ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा d² m/dy² बराबर 12 में से 8 जाएंगे, आपका 4 बचेगा, इंटू 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 144, इसका गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 192 होगा बेटा, ठीक है, माइनस 8 का क्यूब करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा। ओके, अब 48 को यहाँ पर 48 आएगा और यहाँ पर भी आपका 48 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, तो ये 512 भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, तो d² m/dy² बराबर इसका गुणा करा लो, ठीक है, इसका गुणा कराओगे कितना 4 चक्कू 16 और 4 चंग 24 1 25, ठीक, 256 और इंटू में इसको माइनस करो कितना आ जाएगा माइनस का 48, माइनस का 48 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। अब आपको देखो आपको यहाँ पे जरूर नहीं इसका गुणा करो, ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। आपने यहाँ से देख लिया कि ऋणात्मक है, ठीक है, अगर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आया था, किसी ने गुणा किया था इसका, जिसका सवाल ही आया है 12 2 88, अरे ऐसे बताया जाता है, ठीक, माइनस का, ठीक है, ये आपका आएगा जब इसका गुणा कराओगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऋणात्मक है तो आगे देखो, अगर ये आपका ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा x बराबर नहीं y बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि y का मान निकल रहा है, y बराबर 8 पर क्या रहेगा, हाँ ठीक है, उचिष्ट रहेगा, बुक में उचिष्ट बोल रहा है कि उत्तम बोला है, उचिष्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है उचिष्ट होगा। ओके, अब आप आगे देखो, आपने माना क्या क्या था कल की क्लास में, आपने क्या माना था, x इसको माना था, y क्या माना था, कल की क्लास में सवाल पर देखो क्या माना था, अरे नहीं बेटा पहली संख्या क्या माने थे, हाँ तो वही देखो, तो कल की क्लास में आपने माना था पहली संख्या, ठीक है, क्या माना था पहली संख्या आपने x मानी थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए किसकी सहायता करेंगे, देखो कल एक समीकरण आया होगा, ध्यान से देखना, एक आया होगा x प्लस y बराबर 12 था, ठीक है, यहाँ से आप x का मान निकालोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का मान आ रहा है 8, ठीक है, x का मान नहीं आ रहा, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो y बराबर आप 12 माइनस नहीं x का मान निकालना है, तो x बराबर 12 माइनस y लिख सकते हो, ठीक है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 12 माइनस y, अब y का मान उठा के यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, पहली संख्या आपकी 4 होगी, ठीक है। अब दूसरी संख्या की अगर बात कर लें हम, दूसरी संख्या तो y है, तो y बराबर आपका 8 आया है, ठीक है, अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, अतः संख्याएं कौन सी हो जाएंगी आपकी 4, x लिखेंगे y, ठीक है, ठीक है, कोई 8,4 मत लिखना, क्योंकि x, y संख्या लिख, आपने x, y माना है तो x, y यानी 4,8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 8, ठीक है, देखो 8 में क्या लिखा हुआ है,
तो लिखा है ये आपका लिखा है ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी x y दे दिया है। ठीक है, जिनका योग 35 है और गुणनफल जो है x स्क्वायर और y की पावर 5 उच्चतम हो। ठीक है, ये सवाल ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको सवाल में x y दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ को ऑलरेडी दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या क्या है आपके पास, x है। ठीक है, और फिर आगे लिखना है आपको दूसरी संख्या। तो माना तो नहीं लिखा ना, इसीलिए दिया है। ठीक, यहाँ पे लिख लो दिया है। ठीक है, दिया है पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना दिया है, 35। ठीक है, इनका योग कितना दे रहा है आपको, 35 दे रहा है। अब आगे कहा है इनका गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है, माना गुणनफल जो होगा यहाँ पे आप लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, माना गुणनफल m मान लेना। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा m बराबर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में x स्क्वायर y की पावर 5 ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चर में से सेम बना लो, तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू रख लो। ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 35 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख लो x की जगह, तो m बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 35 माइनस y का होल स्क्वायर इंटू में y की पावर 5, ये दिया है आपको। ओके, अब यहाँ पे इसका अवकलन कर दो। देखो यहाँ पर y की भी वैल्यू निकाल के रख सकते थे, लेकिन y की पावर बड़ी थी। ठीक है, इसलिए छोटी में रखो तो जल्दी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, अब y के सापेक्ष करोगे। ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका dm अपॉन dy बराबर, यहाँ पे आपका अंश और हर का फार्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे प्रथम ही त्रुटि बोल रहे हैं, वो निकल गया, y अपॉन का होल स्क्वायर इंटू dy। ठीक, d अपॉन dy, और वही y की पावर 5 प्लस में y की पावर 5 d अपॉन dy, ये हो जाएगा 35y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा बेटा कि dm अपॉन dy बराबर, यहाँ पे इसका देखो कुछ कराते नहीं तो इसको ऐसे आपको नोट कर देना है। ओके, y की पावर 5 का अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5y की पावर 4 प्लस, यहाँ पे y की पावर 5 को ऐसे लिख देना है, इसका कराएंगे तो 2 आगे, यहाँ पर x पावर n वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा 35 माइनस y, उसके बाद y का कराएंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि 35 का ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब आगे क्या करना है, आगे dm अपॉन dy बराबर, यहाँ पर आप देखो इसमें जितना कॉमन मिल सकता है उतना मिल ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मिल सकता है आपका, देखो y की पावर 4 मिल सकता है। ठीक है, और मिल सकता है ब्रैकेट में 35 माइनस y। ठीक है, और ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 35 माइनस y, और यहाँ पर बचा इंटू में 5, और आगे ये माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2 और y बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया सब बच्चों को। ओके, 2 बचेगा, यहाँ पे 4 ले लिया था तो ओनली y बचा। ठीक, अब इतना करने के बाद आप देखो यहाँ पर क्या बोला, उच्चतम बोला कि निम्नतम बोला है इस सवाल में, तो देखो उच्चतम बोला है। ठीक है, तो उच्चतम और निम्नतम पता करने के लिए आप जो भी ये है dm अपॉन dy बराबर 0 रखोगे। ठीक है, इसका 5 कहाँ गुणा भी करा देना आगे, चलो यही करा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बाद में गुणा करा लेना, गुणा कराना चाहो गुणा। ठीक है, देखो करा लो फिर, तो dm अपॉन में dy बराबर y की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस y, और यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 35 पंचे कितना होता है, 5 15 17 175। ठीक है, और माइनस का 5y और माइनस का 2y। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
डी एम अपॉन में डी वाई बराबर वाई की पावर 4 और यहाँ पर 35 माइनस वाई, और यहाँ पे देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका इस ब्रैकेट में 175 माइनस का 7, ठीक है, और ये y, ठीक है, ये आपका निकल आएगा, ठीक है। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए देखो क्या करेंगे, उच्चतम या निम्नतम के लिए, ठीक है, उच्चतम या निम्नतम के लिए देखो क्या करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, dm अपॉन में dy बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 बराबर जो भी ये लिखा है पूरा लिख दो यहाँ पर, तो y की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 175 माइनस 7y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y के मान निकालना है आपको, ठीक है। तो y बराबर ये रखेंगे, तो y बराबर 0, ठीक है, एक मान ये निकल के आएगा, ठीक है। दूसरा क्या निकल के आएगा, दूसरा निकल के आएगा ये आपका कितना है 35 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर निकल के आएगा 35, ठीक है। तीसरे की बात कर लें तो क्या निकल आएगा 175, ठीक, माइनस 7y बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 175, ठीक है। इसे y बराबर यहाँ से काट दो, कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 5 35, ठीक है, ये कट जाएगा आपका 7 दूना 14, 7 5 35, तो y का मान यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो y के मान यहाँ पे कितने आ गए, ध्यान से देखो 3 मान आ गए, ठीक है। अब आपको देखो कहा है इन दो, देखो 35 के मान 2 आ गए हैं, ठीक है, या एक मतलब y के मान आ गए, ठीक है, यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे y का मान कौन सा रखो, जो 35 है, अगर 0 रखोगे तो यहाँ पर फिर 35 से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला अमान्य रहेगा, फिर इसके लिए रहेगा या नहीं रहेगा, ओके, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। क्योंकि 0 वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि y की जगह हम 0 रख देंगे तो देखो प्रोसेस क्या बनेगा, x प्लस 0 बराबर 35 आएगा, तो खुला खुला दिख रहा है x का मान 35 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों संख्याओं का योग 35 होना चाहिए, ठीक है। अगली बात कर लें 35 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि y की जगह 35 रखोगे तो x 0 हो जाएगा फिर, ठीक है, तो भी नहीं टूट रहा है, मतलब 35 को 2 हिस्सों में बांटना ही है, तो 35 को 2 हिस्सों में सिर्फ 25 बांट सकता है। अगर y का मान 25 होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है x का मान 10 आएगा, ठीक है, बस। तो ये आपका सही होगा, तो y का मान ये सही होगा, ठीक है, ओके। तो इस पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है, इन दोनों पर काम नहीं करेंगे। अब क्या करना है, आपका y का मान निकल रहा है, ठीक है। अब इसका आपको पुनः अवकलन कर देना है, तो पुनः अवकलन करते समय, ठीक, यहाँ पे काम करना है, इसका गुणा करा देना यहाँ पर, ठीक है, ओके, फिर उसका अवकलन करना, ठीक है। चलो इसका गुणा करा दो, फिर अवकलन कर लो, ठीक है। तो इसमें इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, पहले नोट कर लीजिए इसे, ओके बेटा। देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ पर ये आपका है, इसका अवकलन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 पद हैं, ठीक है, तो बड़ा पड़ जाएगा, पहले इसमें प्रथम उत्ती लगाओगे, फिर इसमें लगाओगे, इस y4 का एक में गुणा करा दो, ठीक है, किसी में करा दो, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, dm अपॉन में dy बराबर में 35 को ऐसे लिखा रहने दो, 35 माइनस वाई का, ठीक, इस y की पावर 4 का इधर गुणा करा दो, ठीक है, या इसी में कराना हो तो इसी में करा दो, ठीक है, किसमें, इसमें करा दें, ठीक, तो इसमें करा दे रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ पर y की पावर 4 का इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 35 y की पावर 4 माइनस y की पावर 5, ठीक है, और आगे आपका लिखा है 175 माइनस का 7y, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे आप, पुनः, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर, तो ये हो जाएगा dm स्क्वायर अपॉन में dy स्क्वायर बराबर, इसमें प्रथम द्वितीय जी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 y की पावर 4 माइनस y की पावर 5, और यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन dy, ये प्रथम द्वितीय का फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, माइनस 7y, और प्लस का 175 माइनस 7y, और d अपॉन dy, और आगे है आपका 35 y की पावर 4 माइनस, ये आपका हो जाएगा जब आप फार्मूला इसमें लगाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ओके। अब देखो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो और इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर m अपॉन में
डी वाई स्क्वायर बराबर 35y⁴ माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका अवकलन कराएंगे तो यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा 175 का। ठीक है, इसका कराएंगे तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, ओके, प्लस भाई 175 का 0 हो जाएगा, 7 वाई के सापेक्ष हो रहा तो माइनस का 7 आएगा। आगे आपका लिखा है 175 माइनस में 7y, इसका करा देंगे अवकलन यहाँ पर। ठीक है, तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, 0 5 को बीच आते हैं 12 और 2 114 140 हो जाएगा। y की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 5y⁴ ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन और सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से y⁴ कॉमन कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब तो ये हो जाएगा d²m/dy² बराबर, यहाँ पे देखो सिर्फ y⁴ कॉमन कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा 35 माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में माइनस का 7 लिखा है, इसको चाहे गुणा करा के आगे लिख दो। ओके, कौन सा यहाँ पे, अरे तो 7 कॉमन हो जाता फिर आता तो 35 है। अरे मतलब पहले गुणा कराओ इसमें फिर 7 को बाहर लो, ये कौन सा प्रोसेस नया है। मतलब ये अच्छा लगता कि हमने एक कॉमन संख्या लिया है। हाँ अरे बेटा प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा 175 माइनस 7y, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका y⁴ कॉमन ले लेंगे तो 140 माइनस में 5y बच जाएगा। ठीक है, अब आपका देखो y बराबर क्या आया था बताइए, y बराबर क्या आया था, y बराबर यहाँ लिख दोगे 25 रखने पर, तो y बराबर 25 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका d²m/dy² बराबर। ठीक है, माइनस का 7, यहाँ पे आपको कितना रखना है 25⁴। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 माइनस में 25 प्लस में 175 माइनस में 7, y की जगह क्या रखना है 25। ठीक है, और यहाँ पर भी 25 रखना है, और 25 का क्यूब, और फिर 140 माइनस 5 इंटू 25। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका d²m/dy² बराबर -7। ठीक है, 25 की पावर 4 करोगे कितना आ जाएगा बताइए, 625 का स्क्वायर होगा। तो अभी यहाँ 25 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर देखो क्या बचेगा आपका, इंटू में 10 बचेगा। ठीक है, ओके, आगे प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर आपका जो क्या आ जाएगा 175। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 35 और 7 14 15 16 17। ठीक है, 175 ही आएगा। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपने देखा यहाँ पर 0 आगे कर ही देगा। ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर 25 का क्यूब और 140 माइनस 5 इंटू 25। ठीक है, ये कट जाएगा, इधर का पोर्शन पूरा 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आपका डी, कहाँ पे, अरे नहीं, तो यहाँ पर हम 25 की पावर 4 ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा dy² बराबर माइनस, यहाँ 70 कर दो, इंटू में 25 की पावर 4, और उधर पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा d²m/dy² बराबर -70 इंटू में 25 की पावर 4। ये क्या, देखो यहाँ पर आपको ये देखना है कि धनात्मक की ऋणात्मक है, तो जरूरी नहीं 25 का 4 खोल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या है बेटा ऋणात्मक है। ठीक है, अगर ये ऋणात्मक है तो क्या आया था आपका y बराबर, अतः y बराबर क्या था 25 था, तो y बराबर 25 पर क्या होगा निम्निष्ठ। ठीक है, उच्चतम होगा। ठीक है, उच्चतम होगा। ठीक है, अब आपको संख्या यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो आपने पहली संख्या क्या मानी थी बेटा, पहली संख्या आपने x माना था, तो y की वैल्यू y है तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो आपने यहाँ पर एक समीकरण बनाया होगा x प्लस y बराबर में 35, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से क्या आएगा 35 माइनस का y आ जाएगा। तो ये x जगह पे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं
35 माइनस का y, तो आगे हो जाएगा आपका ये 35 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर y x का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अगर दूसरी संख्या की बात कर लें, दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y बराबर ऑलरेडी 25 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे दो धन संख्याएं। ठीक है, संख्याएं क्या हो जाएंगी बताओ, ये पहले x क्या है आपके पास 10, पहले x को ही लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये नहीं कुछ भी निकल लगी दो। ठीक है, क्योंकि जो संख्या लिखी होती है वो x कॉमा y, क्योंकि आपने यहाँ माना भी है ना, पहली संख्या x दूसरी कॉमा y। ठीक है, तो ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल के पहले ये देख लीजिए, सवाल नंबर ये आपका था 8, ये 9 नंबर देख लीजिएगा जरा सा। देखो 9 नंबर में लिखा है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग बेटा 16 है। ठीक है, तो दो धन संख्याएं ज्ञात करना जिनका योग 16 है, सेम x प्लस वाई ज्ञात करना है, योग 16 रखना है। ठीक है, और इनके घनों का योग न्यूनतम है। ठीक है, घन कर देना है यानी क्यूब कर देना आपको। ठीक है, अवकलन करा लेना है। ठीक है, तो इसे आप लोग HW में करके लाएंगे। कौन सा नंबर है 9 नंबर आपका HW है, घर से करके नहीं आएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता दें। ठीक है, चलो इसे फिर नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 9। ठीक, देखो 9 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो। ठीक है, आपको ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मानो। ठीक है, माना। ठीक है, दो धन संख्याएं ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मान लो पहली। ठीक है, माना पहली धन संख्या। ठीक है, माना पहली धन संख्या क्या हो जाएगी आपके पास x। ठीक है, तथा दूसरी मान लेना दूसरी धन संख्या क्या मान लोगे y। ठीक है, अब कहा है इन दोनों संख्याओं का जो योग है, इन दोनों संख्याओं का जो योग है x y का योग है वो कितना है 16 है। ठीक है, तो आपको लिख देना है x प्लस वाई बराबर में 16। ठीक है, ये सवाल ने कहा है। आगे पढ़ोगे तो आगे लिखा है और इनके धनों का योग निम्नतम है। ठीक है, तथा इनके घनों का योग। ठीक है, घनों का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से लिखना है माना घनों का योग। ठीक है, योग यानी योगफल यानी सम जोड़ सकते हो, s लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, s। ओके, तो s बराबर देखो इनका वर्गों का योग घनों का बोला है, तो क्या हो जाएगा s बराबर इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमने कहा था सवाल को करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना, या तो यहाँ पर एक्स एक्स होना चाहिए तो वाई वाई होना चाहिए। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे वाई का मान उठा के यहाँ रख लोगे, तो वाई का जब मान रखोगे तो वाई बराबर आपका हो जाएगा 16 माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देना है, तो ये हो जाएगा आपका एस बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह आपको रखना है 16 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, ये आप रख दोगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका अवकलन करा दो। ठीक है, जरूरी नहीं इसका फार्मूला खोलो। ठीक है, फार्मूला खोलोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन कराओगे, किसके सापेक्ष कराओगे यहाँ पे यक्स के सापेक्ष कराओगे, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका s बराबर s का कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका ds अपॉन में dx। ठीक है, बराबर में एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे देखो x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो 3 आगे यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, 16 का करो 0 हो जाएगा, x का कराओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ तक। ओके, आया समझ में। ठीक, अब आगे देखो थोड़ा सा इसका सॉल्व कर लो, करना चाहो तो ये हो जाएगा आपका ds अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर, इस माइनस से इसका गुणा करा दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। ठीक है, अब आप क्या पता करते हो निम्नतम और उच्चतम के लिए क्या करते हो, ठीक 0 मानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है निम्नतम। ठीक है, निम्नतम या उच्चतम। ठीक है, के लिए निम्नतम या उच्चतम के लिए आपको करना है
ds अपॉन में dx बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 बराबर, आगे मान निकाल लें, यहाँ निकाल लें, चलो अवकलन पुनः कराना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 0 बराबर 3x² माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 3 को कॉमन ले लो। ठीक है, अगर 3 को कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक, देखो यहाँ पे 3 को कॉमन ले लो पहले, तो 0 बराबर 3 को कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा, x² माइनस, यहाँ पे मझले ब्रैकेट का यूज कर लेना, x² माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 का जब गुणा करा दोगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, यानी x² माइनस, देखो यहाँ पे आप एक काम कर लो, ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर खोल लेंगे, 16 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा x² बराबर 16 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला है x इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर 16, कट कर दोगे कितना बचेगा आपका 8। ठीक है, तो x का मान जो यहाँ पे निकल के आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, जैसे ही x का मान निकल आता है आप जो भी यहाँ पे जहाँ से 0 रखते हैं इसका अवकलन पुनः कराते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करा देंगे आप, पुनः अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है पुनः, ठीक है, ठीक, नहीं बेटा पुनः अवकलन कराएंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, बिना पुनः अवकलन कराए बिना प्रोसेस कैसे कर दोगे ऐसे। ठीक है, पुनः अवकलन में ही जब हम x का या y का जिसका भी मान निकलेगा उसका उठा के जब रखेंगे तभी आप बता सकते हो कि हमारा फल कैसा निकला, उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। ठीक है, उसके मान से, उसके प्लस माइनस से। ठीक है, तो पुनः अवकलन, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर, चलो देखो यहाँ पे देखो, पहले इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका d² s अपॉन dx² बराबर में, अब देखो यहाँ कराएंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस का 3 बाहर ले लेंगे और इसका कराएंगे, देखो 3 दूना 6 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 6 16 माइनस x, उसके बाद 16 का कराएंगे 0, x का कराएंगे तो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, अब आगे हो जाएगा d² s अपॉन dx² बराबर 6x माइनस, गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 6 16 माइनस x। ठीक है, अब आपका x बराबर क्या है आपके पास 8। ठीक है, तो x बराबर 8 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, तो x बराबर जब 8 रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, d² s अपॉन dx² बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 6 × 8 प्लस 6, यहाँ पर 16 माइनस 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ओके, अब आपको क्या करना है, ये गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका 48 प्लस, यहाँ पे बचेगा आपका 8 और 8 संग 48 हो जाएगा, इसको जोड़ दो 8 8 16, ठीक, 4 4 8 1 9 96, ये क्या है आपका धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक, अगर ये धनात्मक है तो x बराबर किस पे आपका 8 पर। ठीक है, तो x बराबर 8 पर क्या होगा आपका, उच्चिष्ट होगा कि निम्नतम होगा। ठीक है, निम्नतम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है निम्न, ठीक है, निम्नतम, ठीक है, होगा। ओके, अब इतना हो गया आपका। अब आपको यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या को याद कर लेना। ठीक है, इसके नीचे इधर करे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या करना है आपको, पहली और दूसरी संख्या को निकालना है। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर पहली संख्या। ठीक, तो पहली संख्या क्या है आपके पास x, तो x बराबर क्या आया है आपके पास 8। ठीक है, अगर हम दूसरी संख्या की बात कर लें, अगर दूसरी संख्या की बात कर लें तो आपके पास है y। ठीक है, और y बराबर मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो तो y बराबर क्या है 16 माइनस x है। ठीक है, तो आपको रख देना है 16 माइनस x। अब x का मान उठा के रख देना है तो भी क्या आएगा आपका 8 आएगा, यानी जो संख्याएं होंगी नीचे इसके लिख देना अतः धन संख्याएं। ठीक है, जो धन संख्याएं होंगी वो क्या होंगी 8,8 होंगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सवाल। ओके बेटा, सबको समझ में आया। ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए पहले।
ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 10। देखो 10 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि, देखो ये आपका जो क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम आपको बताते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ठीक है, 100%, ठीक है। ये एक्सरसाइज का ये और इसके बाद 11 नंबर, ठीक है। ये 2 सवाल आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है, और लॉन्ग में पूछे जाते हैं, कन्फर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के बेलन की ऊंचाई। तो देखो दिया गया है, एक देखो क्या क्या कर रहा है, एक गोला बनाना है, ठीक है। तो आप एक पहले गोला बना लो, ठीक। ये हो गया आपका गोला, थोड़ा उर्दू बना दे यहाँ पे, ये आपका हो गया गोला, ठीक। अब इस गोले की जो त्रिज्या है, ठीक है, वो क्या है, आर है। त्रिज्या आप केंद्र से हो जाएगी, ठीक है, आर है, कैपिटल आर है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत आपको बेलन की ऊंचाई, इसी के अंतर्गत का मतलब इसके अंदर ही एक बेलन है ऐसे, ठीक है। ये क्या है आपका बेलन है, ठीक है। ये आपका हो गया बेलन, ओके, इतना समझ में आया। ये हो गया आपका बेलन, ठीक है। और जो बेलन की ऊंचाई है वो आपको उच्चतम मान पे बतानी है कि वो होगी आपकी 2r/√3, ये बताना है, h निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा केंद्र है। अगर इसकी बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, ये क्या है आपके पास, कैपिटल R है, ठीक है भाई। केंद्र से लेकर किनारे तक आपका त्रिज्या R दिया है, ठीक है। चलो अगर इसको हम पूरा मैं ऐसे ज्वाइंट कर दें, ठीक। चलो अब देखना, इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया, h, ठीक है। बेलन की ऊंचाई को क्या मान लिया, h, ठीक है, ओके। अब जो ये त्रिज्या होती है, ठीक है, ये काय की, बेलन की, ठीक है। ये अगर त्रिज्या कितनी है, ये r है, ठीक है। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। इसी प्रकार अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही तो r यहाँ तक है, तो पूरी कंप्लीट कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, क्योंकि इधर भी r होगी उधर भी r होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 2r, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट, यानी इसके नीचे यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका, ये हो जाएगा आपका 2r, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। तो आपने क्या क्या मानना है, तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई, ठीक है, माना। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपने जो इसमें लिखा है उसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। माना बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई h मानना है, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या क्या मानना है, बेलन की त्रिज्या यानी आपने मानना है r, और क्या मानना है, ठीक है, इतना ही मानना है। और वृत्त की वो क्या बोलते हैं, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ, कैपिटल R, हाँ वो दिया है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं मानना, या तो दिया में लिख दो, ठीक है, बात ही में मत लिखना, ठीक है। अब देखो, अब आपको देखो ज्ञात क्या करना है, आपको आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है। तो आयतन भी बोला है, तो आयतन भी लिख लो यहाँ पर। तो आयतन को आप क्या मानते हो, होता क्या आयतन बताओ, v, ठीक है। पहले मानना है बेटा, आयतन v, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आपको यहाँ पर त्रिज्या की बात कर लें हम, ठीक, अगर आपको h निकालना है, अच्छा h कैसे निकालोगे, ठीक है, ध्यान से देखो, चित्र में देखो, h कैसे निकालोगे बताओ पहले, हाँ, किसका, h की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ देखो, हाँ, ये आपका लंब है, ये आपका आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया, ठीक है। कहाँ से आधार खींच लें, यहाँ से, यहाँ से, अच्छा यहाँ से आधार खींच लेंगे, फिर ये आधा h नहीं हो जाएगा ऊपर वाला, अच्छा अच्छा। तो एक सिंह यहाँ से निकालोगे, आधा h यहाँ रखोगे, और ये जो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये बताओ जरा, में ये r हो जाएगा। और फिर कैसे निकालोगे, चलो कुलदीप आप ऐसे करके दिखाइए नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसे कौन, अच्छा एक दिन अभी तक सवाल पढ़े हो उसमें ऐसे होता था, तो हम यहाँ से क्या करते थे, पाइथागोरस प्रमेय, देखो यहाँ पर नहीं ना, तो यहाँ से कट करके निकालते थे। क्या कौन करता है भाई कौन करता, तेजस्वी बच्चों ऐसे कौन करता था, हमको नहीं लगता किसी ने किया होगा, किसी ने किया या किसी ने पढ़ाया है या कुछ भी ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है भाई तो कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका 90 एंगल का कोण बनना है, ठीक है। जहाँ 90 एंगल का कोण बनता है उसके सामने भी भुजा कर्ण होती है,
ठीक है, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्योंकि थीटा हो गया काम। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारा, क्योंकि त्रिभुज, हाँ त्रिभुज ए बी सी को ले लो। ठीक है, अच्छा नाम इसका देना चाहो दे दो। ठीक है, तो यहाँ नाम दे दो, बी यहाँ रखा है तो यहाँ बी, और ये सी और ये डी नाम दे दो। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय। चलो बताओ क्या होती है, तो ये प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर में क्या है आपके पास, ठीक है लिख लो फार्मूला, कर्ण में क्या ए सी, तो यहाँ पे लिखोगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, बहुत हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ए सी में कितना दिया है आपको, 2r का होल स्क्वायर, ए बी में भी 2r का होल स्क्वायर दे रहा है, प्लस h निकालना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको देखो ऊंचाई h बताना है आयतन की, तो सारी वैल्यू में h की निकालते चलेंगे। ठीक, आप देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर और प्लस का h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या आएगा, हो जाएगा माइनस का 4r स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 को कॉमन ले लो। ठीक है, 4 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर। इधर से h निकालने के लिए, इधर का वर्ग हटाने के लिए इधर रूट लगाओगे। ठीक, तो रूट में आ जाएगा आपका, लिख देते हैं यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, बराबर में h स्क्वायर। ठीक है, ठीक h, अच्छा h होगा, ठीक, हाँ ठीक, यहाँ से आप h, एक सेकंड ऐसे मत करो, इस यहाँ से पहले h की वैल्यू ना निकाल, क्योंकि h का मान आपको निकालना है वहाँ पे, तो h आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है आयतन का, हाँ बेलन के आयतन का। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो इसमें आपको सारी वैल्यू क्या, देखो यहाँ पे देखो, सवाल को देखो थोड़ी देर, फार्मूले बाद में देख लेना बेटा, पता है याद नहीं है आपको। ठीक, पाई r स्क्वायर h बराबर ये होता है। ठीक है, बेलन का आयतन होता है, तो आपको यहाँ पर देखो h बताना है, तो इसमें हमें h के सापेक्ष ही अवकलन कराएंगे, तो यहाँ पे r की वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पे r की वैल्यू निकालोगे तो r की जो वैल्यू यहाँ उठा के रख दोगे, ठीक है, तो h आ जाएगा। ठीक है, तो r की निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल r निकालो तो r स्क्वायर, देखो ये कैपिटल R स्क्वायर यहीं रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और R स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो। ठीक, एलसीएम ले लो तो यहाँ हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 बराबर r स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस क्या, हाँ एक चीज़ और देखो यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको r स्क्वायर का ही मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि वर्ग हटाया जाए। ठीक है, तो r स्क्वायर का मान निकल के आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब आगे देखो, अब आपको लिखना है बेलन का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन। चलो, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, v बराबर पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये भी लिख दें, पाई h r स्क्वायर भी लिख दें, कोई दिक्कत, गुणे में आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी याद होगा तो चलो वही लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न मत, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा पाई h, r की जगह पे उठा के ये रख दोगे। ठीक है, r स्क्वायर की जगह पे क्या रख दोगे, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, ये आप इसको रख देंगे। ठीक, आप देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, अंदर गुणा करा दो तो v बराबर हो जाएगा, और 1/4 को बाहर ले लो, अचर पद को बाहर ले लो। ठीक है, और यहाँ पे गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई h r स्क्वायर माइनस, इसका गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई h क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर h के सापेक्ष अवकलन करा दो। ठीक है, h के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष नहीं, यहाँ पर h के सापेक्ष होगा। ठीक है, ओके, आप देखो क्या करना है आपको, तो ये हो जाएगा dv अपॉन
DH बराबर 1/4 को बाहर ले लेना है। यहाँ पर देखो 4 को बाहर ले लेंगे, पाई को बाहर ले लेंगे और आर स्क्वायर को भी बाहर ले लेंगे, ठीक है। और H के सापेक्ष करा रहे हैं तो H का यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई? ओके, आगे माइनस यहाँ पे देखो क्या करेंगे, एच क्यूब को क्या करेंगे तो पाई को बाहर ले लेंगे, एच क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3h² हो जाएगा। कहाँ पे आर स्क्वायर आपके लिए इसमें अचर पद है, ठीक है। जैसे ए होता है अचर होता है, ठीक है भाई। देखो हो किसके रहा है, वाई वी और एच, ये एच है, ठीक है, एक्स मत मानी एच, ठीक। इन दोनों की बात करेगा तो इसका अवकलन होगा, बाकी कुछ भी होगा वो सब आपका अचर होगा, ठीक, अवकलन में। हाँ, v होगा जी, तो भी वो आपका अचर होता है, हमें क्या मतलब है, y का कोई मैटर नहीं। यहाँ से मैटर देखते हैं, ऊपर dv/dh लिखा है तो h के जो भी h की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और जो v जहाँ फंस जाएगा उसका अवकलन dv/dh हो जाएगा, बाकी सबका अवकलन आपका अचर हो जाएगा, ठीक है। सिंगल आपका y लिखा है जैसे, या सिंगल जैसे r लिखा होता आपका तो उसका अवकलन 0 हो जाता, फिर है नहीं से 5 होता तो 0 हो जाता है वैसे ही, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, अच्छा आप वो पता करने के लिए उच्चतम निम्नतम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो उच्चतम या निम्नतम के लिए। चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, 0 बराबर 1/4 4 पाई r³ माइनस 3 पाई h², ठीक है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक। r² यहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ पे r² है, ठीक। आप देखो यहाँ पे ये आपका 1/4 0 हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 पाई h² बराबर 4 पाई r², पाई से पाई कट जाएगा तो आपको h² निकालना है, ठीक है। तो h² बराबर 4r²/3 आ जाएगा, तो h बराबर निकल के आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ठीक है। ये h की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा कर लीजिए। हाँ, अभी शुद्ध नहीं, भी इसका पुनः अवकलन करना है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो ये आगे आपका यहाँ से करेंगे, तो आपने देखो यहाँ पे h का मान निकाल लिया, और जहाँ से आपने एक बार अवकलन कराया था, जब एक बार अवकलन कराया था तो ये आया, ठीक है। तो इसका क्या कराते हैं, पुनः अवकलन कराते हैं। तो इसका क्या कराएंगे, आप पुनः अवकलन कराएंगे। यहाँ पे लिखना है आपको पुनः अवकलन करने का, तो ठीक है। तो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dv/dh, ये स्क्वायर में रहेगा, पुनः करा रहे हैं, ठीक है। 1/4 बाहर कॉमन लेंगे, और यहाँ पे देखो कराएंगे h के सापेक्ष हो रहा है, h है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ अचर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस 3 पाई को बाहर ले लेंगे, h² का कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2h आ जाएगा, ओके। अब ये आपका, अब यहाँ पर देखो आपने h बराबर क्या निकाला था, h बराबर निकाला था आपने भी 2r/√3, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना रखने पर, चलो रख देंगे तो क्या हो जाएगा d²v/dh² बराबर 1/4, ठीक है। ये 0 का काम खत्म हो गया, ठीक है। माइनस का 3 पाई और 3 दूना 6 कर दें डायरेक्ट, देखो 3 दूना 6 पाई, h की जगह क्या रखना है आपको 2r/√3, ठीक है। कौन सा √3 नीचे वाला, अरे कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर देखना है माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा dv/dh² बराबर, गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसको कट करना चाहो तो कट कर देना भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6, इसको भी गुणा करा दो, तो आ जाएगा 12 पाई R/4/√3, इसको कट कर दो, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर d²v/dh² बराबर 3 पाई R/√3 माइनस का, ठीक है। अब यहीं से देख लो आपका ये क्या है, आपका ऋणात्मक है, ठीक है। क्या है ये, ऋणात्मक है। अगर ये ऋणात्मक है तो h बराबर क्या, h बराबर क्या था आपका, h बराबर 2r/√3 पर क्या होगा आपका उच्चिष्ट होगा, ठीक है, उच्चिष्ट होगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका उच्चिष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे कहा है
उचिष्ट होगा नहीं अधिकतम, ठीक है। तो कहा है अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस थोड़ा सा और आगे करना है, ठीक है। यहाँ पे तो हर सवाल करते आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, अधिकतम आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना अधिकतम यानी आपका उचिष्ट होता है, ठीक है। अधिकतम आयतन, चलो आयतन यानी v। तो v बराबर आपने देखो पीछे निकाला होगा, v बराबर जहाँ पे आपने अवकलन कराया है, जहाँ पे आपने अवकलन कराया है उसके ऊपर देखो v बराबर आपको दिया होगा, देखो v बराबर दिया होगा, क्या दिया हुआ है, पाई h, बताइए ब्रैकेट में पाई h ब्रैकेट में स्क्वायर 4 r स्क्वायर r स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर अपॉन में 4 h स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। ये आपका था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने जो h बराबर निकाला है, क्या निकालना है, 2r अपॉन में √3, इसको रख देना है, ठीक है। रखने पर ठीक, तो ये हो जाएगा v बराबर पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या रख देंगे आप, 2r√3, अंदर की बात कर लें तो 4r स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पर h स्क्वायर का मान रख देना है, तो h स्क्वायर का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r अपॉन √3 का होल स्क्वायर अपॉन में ये 4 हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करा देंगे तो 2 पाई कैपिटल R अपॉन √3, और यहाँ पे हो जाएगा देखो 4r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ आया, ठीक। और ये नीचे हो जाएगा क्या, हाँ यहाँ पर ओके, हाँ यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि वर्क कराएंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई कैपिटल R अपॉन √3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 12 में से आपका 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8r स्क्वायर अपॉन में 3 आएगा, और ये वाला 4 जो ऊपर गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 दूना 8 यहाँ पे काट दो, ओके। तो अब बाहर गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर 4 पाई r क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 3√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अधिकतम यानी उचिष्ट मान आयतन के लिए, ठीक है। ओके, आयतन सब बच्चों को, तो ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवाल के साथ। सभी बच्चे सवाल को नोट करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चों से आज के लिए इतना ही, तो बच्चों से जय हिंद।